हम अपने घर का लाल जोड़ा लाएंगे, तुम्हारी बच्ची को पहना के ले जाएंगे। मुझे नहीं पता इनकी या तुम्हारी नाक कटेगी, लेकिन जब सादा कपड़ों में शादी सी शादी करके अपने घर लेके आओगे, गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले तेरे दरवाजे पर करोड़ों मर्तबा कमली वाले का सलाम आ जाएगा। किसी की शादी में जाओ, किसी की इज्जत का जनाजा ना निकालो। किसी लड़के लड़की के बाप से ना पूछो चौधरी रोटी की पकाई है। उसने 4 आदमियों का नहीं 1000 आदमियों का इंतजाम किया। वो दरवाजे पर पिला के पानी भी पिला देता तो उसे सलाम था। अल्लाह अकबर। खुसूसन किसी बच्ची की शादी में जाया करो, ओ लोगो तसलियों के अंदर डिशों में सालन ना देकर चमचे ना बजाया करो। तुम्हारा एक चमचा बजता है, गरीब की बेटी के बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाता है। कपड़ों में जरा टीप टॉप देखा, किथे चलना है यार, फलाने दी धी दी आजादी, आजा रोटी खा के आवांगे। इसे भी बिठा लिया, इसी में भी बिठा लिया। ना इसे पूछा 200 आदमियों में कितना गोश्त लगेगा। हर बंदा 2 आदमी साथ लेके आए, 400 हो गए। इज्जत का जनाजा तो उसकी खुद ही निकलेगा। और बल्कि जिस गाड़ी में जाओ ड्राइवर को भी 200 रुपया देके को 12 रोटी खा ले। तेरे ना खाने की वजह से 2 रोटियां बच गई, गरीब की इज्जत बच जाएगी। रोजे में मुस्तफा राजी हो जाएगा, अर्शों पे खुदा राजी हो जाएगा। ये दीन मुझे पता नहीं कहां चला गया, ये प्यार की बातें कहां चली गई। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर तशरीफ फरमा हुए। सादी सी चंगेरी क्या है, आधी रोटी कहां से लाई। 3 दिन के बाद एक रोटी मिली थी, आधी खा ली। आधी खाने लगी, अब्बा तेरी भूख याद आ गई, टुकड़ा छोड़ दिया कि अब्बू नमाज के वक्त आएगा, अपनी बची रोटी खिलाऊंगी। पता नहीं मेरे बाप के कितने दिन हो गए घर में फाका है। नबूवत की आंखें बरसने लगी। बेटी का माथा चूम के फरमाया, तूने तो 3 दिन के बाद खाई, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने आज 4 दिन के बाद रोटी की शक्ल देखी है। जिसने 4-4 दिन के फाके किए, उसकी उम्मत एक रोटी के पीछे लोगों की जान ले रही है। उसकी उम्मत एक रोटी के पीछे बैल का हक खा रही है। उस नबी की उम्मत रोटी के पीछे बीवी का हक मैर दबा रही है। उसकी उम्मत एक रोटी के पीछे अपने बाप की दाढ़ी पकड़कर और माँ को जुतियां मार रही है। पूरा पाकिस्तान फिरता हूं, मुझे कहीं से जवाब नहीं मिलता। चलो आप ही मुझे जवाब दे दो, मेरी तशनगी मेरी प्यास बुझा दो। अल्लाह अकबर। अनकरीब बैरून मुल्क में जाने वाला हूं, अल्लाह पहले भी कहीं ना कहीं दाएं बाएं फिरा देता है। मेरे से जाके पूछेंगे इस्लाम का पैगाम लेके आया, बता तेरी इस्लाम की क्या निशानी है। मैं उसे नमाजें पढ़ के दिखाऊंगा। ओ लोगो, मैं उसे रोजे रख के दिखाऊंगा, मैं ज़कात दे के दिखाऊंगा। और नहीं मेरे अजीजों, ये तो इस्लाम के बुनियादी अरकान है, ना चाहते हुए इन्हें करना पड़ेगा, ये तेरे पे फर्ज है। अल्लाह अकबर। मैं उसे जुबान का मीठा बोल दिखाऊंगा, मैं उसे बतलाऊंगा या जमीन जदा देनी देखी जाती, भाई का प्यार देखा जाता है। ओ लोगो, या माल नहीं देखा जाता, आमना के लाल का प्यार देखा जाता है। यहां तो भाई भाई का कातिल है, उथे देखो जी जानवरों के हुकूक हैं, जानवरों का अस्पताल है, जानवरों के डॉक्टर है। अल्लाह अकबर। जानवरों का अस्पताल है, जानवरों का इलाज हो रहा है। खुदाए पाक की कसम है, जब इन्होंने मेरे नबी की सीरत नहीं पढ़ी थी, जानवरों का इलाज कराने वाले जानवर थे। लेकिन मेरे अजीजों, जब मेरे नबी की सीरत को पढ़ा, इंसान बन के कलमा नसीब नहीं हुआ। रब्बे अकबर की कसम है, उन्होंने सीरत सीखने के लिए पढ़ी, अपनाने के लिए नहीं पढ़ी। मुसलमानों, आज हमने कलमा पढ़ा, नबी की सीरत नहीं पढ़ी। यही वजह है, 2-2 हज करके आ गया, बच्चों के साथ उम्रा करके आ गया,
कुरान सीधा पकड़ना नहीं आता, उल्टा खोल के बैठा हुआ है। ओ लोगों, अलहाज दरवाजे पे लिखा हुआ, कुरान की 10 सूरत याद कोई नहीं। माजरत के साथ अर्ज करूंगा, 25 साल हो गए मस्जिद में अजान देने वाले को वित्रों की आज तक दुआए कुनूत याद कोई नहीं। कह के देख लो, छेड़ के देख लो। क्या जाके दिखाए उनको कि हम क्या हैं। हातिम ताई की बेटी हजरत फसाना अदी बिन हातिम की बहन कैदों के आ गई। नबूवत वाली निगाह पड़ी, बेटी का क्या है, का कलमा पढ़ ले, का नहीं पढ़ती, का अल्लाह तो तुझे इनाम देगा 2 एजाज मेरी तरफ से, क्या है, का कलमा पढ़ ले, तुझे अपने घर में रखूंगा, फातिमा तुझे बहन कहेगी, मोहम्मद तुझे बेटी कहेगा। और कहा मैं नहीं मानती, मुझे घर छोड़ के आ। 3 दिन तक ऐसा होता रहा। चौथे दिन हुजूर ने फरमाया जाओ इसे घर छोड़ के आओ। कौन जाएगा? जी मैं छोड़ के आऊंगा। इधर आ जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया खबरदार निगाह उठा के इसकी जुट्टी की तरफ ना देखना, अगर इसके कपड़ों की तरफ निगाह उठ गई मैं मोहम्मद की नबूवत वाली पगड़ी पे लोगों की उंगली उठ जाएगी। साहबा की जमात हजरत फसाना को छोड़ने गई। जब अपने भाई के दरवाजे पर आई, साहबा को देख के कहने लगी मैंने बड़े बड़े आंखों वाले देखे, लेकिन मैंने बड़े बड़े अंधे देखे, मैंने आज तक आंखों वाला अंधा कोई नहीं देखा है। किसकी निगाह तुम्हारे पर असर कर गई, किसके तरबियत याफ्ता हो, किसके सेरे जेरे साया बैठ के दीन की तालीम हासिल करते हो। अल्लाहु अकबर, तुमने नजर उठा के मेरी तरफ देखा कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, तुमने मेरे चाल चलल की तरफ नहीं देखा। बहन जी करके बात की। अदी बिन हातिम भाई आया, कलमा नहीं पड़ा था। साहबा की जमात को देख के कहने लगा यहाँ क्या लेने आई है, इनके हाथों में पता नहीं कितनी रातें लुट के आई होगी। अपने भाई के मुंह पर हाथ रख तो कहने लगी खबरदार इन्हें कुछ ना कहना, मैंने दुनिया के अंदर बड़े बड़े इज्जतों वाले देखे, लेकिन इनसे बड़ा इज्जत वाला कोई नहीं देखा। मेरे भाई तेरी गैरत में मुझे यकीन कोई नहीं, जितना ईमान की गैरत में इनकी मुझे यकीन आ गया। खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। उन्होंने कहा ठहरते सही, अंदर नहीं तेन जान देना। क्या क्यों? इधर सहाबा खड़े हैं, इधर अदीहा खड़ा है, दरमियान में भाई को खड़ा कर लिया, बैल को खड़ा कर दिया। बता तो सही कहाँ होके आई, किसके पास से होके आई, ये तरबियत याफ्ता कहाँ से लेके आई। अल्लाह अकबर। उसको देखने के बाद तुझे अच्छा कौन लगा? अब्बा अच्छा लगा? कहने लगी ना ना, उसे देखने के बाद मुझे बाप पर इतना प्यार नहीं आया जितना आमना के लाल पे प्यार आया है। अल्लाह अकबर। कहने लगी अब बता करेगी क्या, तुझे दोनों में से इज्जत कहाँ बचती नजर आई? कहने लगी अदी तूने बहुत नाजुक बात छोड़ दी, छेड़ दी बाप का मकाम अपनी जगह। मैं एक तरफ अपने बाप को खड़ा करती, दूसरी तरफ इनके यार को खड़ा करती, कभी बाप की निगाहों में देखती, कभी इसकी निगाह में देखती, फिर मैं फैसला करने पे मजबूर हो जाती। बाप की निगाह में इतनी गैरत नजर नहीं आई जितना फातिमा के बाप की निगाह में मुझे गैरत नजर आई है। जिस नबी की रिसालत की गवाही पत्थर दे रहे हैं, जानवर दे रहे हैं। अखनस बिन शुरैक मक्के का बहुत बड़ा काफिर, हजरत अबू सुफियान ने भी कलमा नहीं पढ़ा। जिस तरह ये तुम्हारे पिंड की हुदूद है ना, जहां बोर्ड लगा हुआ है, तो ये तुम्हारे गांव की हुदूद है जहां तक रकबा है। हरम की हुदूद के पास हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु खड़े हैं, अखनस बिन शुरैक खड़े हैं। एक हिरनी छलांग मारती आई, उसके पीछे भेड़िया उसको पकड़ता आया। हिरनी ने छलांग मारी, हुदूद हरम में दाखिल हो गई। भेड़िया छलांग मार के दाखिल होने लगा, उसने झांक के देखा अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह, कलाबाजी खा के पीछे जमीन पे गिर गया। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु से रहा ना गया, वाह अजब, हाथ पे हाथ मारा, अजीब
कि जानवरों को भी पता है अल्लाह का घर है। जानवर को पता है अल्लाह का घर है, वो अपनी नापाक कदमों को लेके पीछे हट गया। मुसलमान अल्लाह के घर का पड़ोसी बना हुआ है। जिस वक्त अजान होती है उसके घर उसी के वक्त गाने की आवाज आती है। उसी वक्त यार गाने की आवाज कट कर ले, अजान हो रही है, कहता स्पीकर है जड़ी छड़ दो, ऐसे होंदी रहेगी। तू करना चुगली पा लै, हाँ तेनू तकलीफ बहुत ही हो रही है, लै तू हुण अज बड़ा अजी नमाजी बन गया, अपने करतूत नहीं जानदा। यहां कोई शरीफ बनना चाहता है, माशरों से शरीफ होने देता ही कोई नहीं। कोई 4 दिन नमाज पढ़ा, जी कितने दिन पढ़ेगा और आजा खेडिए, फिर ताने मार मार के उसे खुदा के घर से दूर कर देते हैं। दीन के काबले में दीन के काम में हौसला अफजाई करने को तैयार ही कोई नहीं, बुराई के लिए सारे ले जाने को तैयार है। वाह जब इतनी अजीब बात कि भेड़ियों को पता है अल्लाह का घर है, नापाक चीज को पाक जगह पे आने की इजाजत नहीं। अबू सुफियान हाथ में हाथ डाल के खड़े, आ जाबा। भेड़िए के कानों में अबू सुफियान की आवाज पड़ी, उठा, अपने बालों को झाड़ा। अल्लाह ने इंसानों वाली बोली दी। हज़रत अबू सुफियान कहते मेरे मुंह की तरफ भेड़िया करके कहने लगा, मेरी तरफ मुंह करके कहने लगा, वआजब मिन ज़ालिक, इससे भी बड़ी तुझे हैरत वाली बात ना बताऊं। जिस नबी को मक्के की गलियों में तुम पत्थर मारते हो, मैं गवाही देता हूं ये नबी तुम्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत का वारिस बनाने आया है। जानवर पहचान गए ये रहमतुल लिल आलमीन है। कलमा पढ़ने वाला अभी तक नहीं पहचाना रहमतुल लिल आलमीन कौन बन के आया है। अगर हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन मानते, नबी के खिलाफ कोई कदम ना उठाते, हुजूर की बात का मेरे अजीजों कभी ना इनकार करते। ताजदार खत्मे नबूवत के नारे लगा रहे हो, पैगंबर की जात बात का इनकार करना ताजदार खत्मे नबूवत का इनकार है। अगली बात कहूं, नाराज ना होना। सबके चेहरे पे इतनी इतनी दाढ़ी शेप बड़ी हुई है। जुमातुल मुबारक का दिन होगा, सुबह सुबह नाश्ता करने से पहले हमाम पे जाएंगे और जाके सबसे पहले दाढ़ी कटाएंगे। पहली सफ में आके बैठ जाते हैं मौली साहब, सूफी नजीर साहब, कारी उस्मान साहब, उलमाए कराम। मिंबर पर मेरी तरफ से फतवा दे के कह दो, जो नबी की सुन्नत पे जुल्म करके आता है अल्लाह उसे अल्लाह उसके जुमे के सजदे कबूल ही नहीं करता है। यार बाहर खड़ा होके मैनू गाला कट के आए, मौली साहब आप उसे मेरे साथ बैठने दोगे? तुझे गाली निकाले, तेरी औलाद को गाली निकाले तो कहते मेरी गली बच ना भी, फिर मेरे तो बुरा कोई नहीं। उसके लाडले को गाली निकाले, वो कहते मेरे को ना भी, ते मेरे तो बुरा कोई नहीं। ए नबी की सुन्नत पे उस तरह चलाना, हुजूर को गाली निकालना है। वो कहता मेरी मुसीबतें ना बढ़ी, या अल्लाह ये तो फिर भी बढ़ गया। कहता इजाब देने का मैंने इरादा किया, जब जमीन पे झांका मदीने में सब्ज रंग का मुझे रोजा नजर आ गया। जानवर मर जाए, चिड़िया का बच्चा मर जाए, कहते गलीच ना सट्टी, टोया कट के दफना दे। और तुझे जानवर पर रहम आया, आमना के लाल पर तुझे रहम क्यों नहीं आया? जब पूछ तो सही लद्दा गांव से, यहाँ के हमाम वाले से, आज कितने लोगों को लगे, आज कितनी नबी की सुन्नतों पर तूने उस तरह चलाया, तुझे रात को नींद कैसे आ गई? ये दाढ़ी काट के कहां फेंकी, ये पानी के अंदर पता नहीं कहां गई। कितने लोग जूता रख के जा रहे हैं कि ये तो